आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के प्रारूप परीक्षा पत्र के बारे में कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। उसी के बेसिस में हमारे 2020 में किस तरीके से कौन से चैप्टर से किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर भौतिकी के अध्यायवार अंक के हम बारे में बात करेंगे, भौतिकी विषय के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि पहले इकाई जो हमारी थी, इकाई 1 में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और विद्युत विभव तथा धारिता अध्याय थे। और इस वीडियो में हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पे कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारे परीक्षा पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम अंक यहाँ से ला सकें, तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नों के प्रकार, किस तरीके के प्रश्न आते हैं हमारे पेपर में। तो देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न, विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इस तरीके के 5 तरीके के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हर चैप्टर से कुछ टॉपिक से ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का, जैसे कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपको कुछ अध्याय से देखने को मिलेंगे, कुछ अध्याय से आपको विस्तृत उत्तरीय मिलेंगे, कुछ अध्याय से आपको अति लघुत्तरीय भी मिलेंगे। तो इस चैप्टर में देखिए, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या, बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 1 है, यानी कि कुल 1 अंक का आएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या, इसमें देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न भी जो होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होता है कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपको विकल्प मिलते हैं और विकल्प को देखकर आप बताना होता है कि कौन सा विकल्प सही है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि आपको कुछ शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा, 1 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। ठीक है, और देखिए लघुत्तरीय प्रश्न अगर आप देखें तो ये 2 अंक का होता है, 2 अंक का एक प्रश्न होता है और एक प्रश्न आएगा आपका, आ सकता है, पहले भी आया हुआ है। तो देखिए 2 अंक यहाँ से हो गए। इसी तरीके से विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है, यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है और आपको उसका आंसर लिखना होता है, ये 3 अंक का होता है। तो ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न इस अध्याय से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 5 अंक का एक क्वेश्चन आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से आपको देखने को मिल सकता है और ये एक प्रश्न आएगा। तो देखिए, यहाँ पर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र अध्याय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और विस्तृत उत्तरीय पूछे जाएंगे या फिर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ जो अध्याय के अंदर हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं हमने लिख रखे हैं और देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, विद्युत आवेश और आवेश संरक्षण से आपको, और ये कूलाम के नियम, इस तरीके से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बन सकते हैं। छोटे छोटे बहुविकल्प यानी कि विकल्प आपको मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे। और आपको इस तरीके के बहुविकल्प के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड के आपको मिल जाएंगे, उससे आप एक बार रीडर कर लीजिए। और छोटे छोटे टॉपिक जैसे वैद्युत आवेश हो गया, आवेश का संरक्षण हो गया, आपने यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच आवेश के लिए कूलाम का नियम पढ़ा है, उससे छोटे क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हुए हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए, आपके अब आ जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस लघुत्तरीय प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो देखिए 2 बिंदुओं के लिए आपको कूलाम का नियम, 2 बिंदुओं के आवेश के बीच कितना बल लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन, या फिर कई सारे आवेश आपके लगे हुए हैं, बहुत आवेशों के बीच बल कितना लगेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का जो आपको प्रश्न आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पेपर में इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो देखिए, उसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो गाउस का नियम या तो आपको सीधे तार, अनंत लंबाई का सीधे तार के लिए आएगा या फिर एक अनंत समतल चादर के लिए आएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको हो सकता है कि आपको, क्योंकि आपको पता है 5 नंबर का जो प्रश्न आता है वहाँ पे अथवा भी आपको मिलेगा, तो आपको वहाँ पर पतले गोली खोल के बाहर या फिर भीतर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आपको ये हो गया 5 अंक के लिए विभाजन। अब हमें ये देखना है कि हमें, देखिए प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस पेपर देख सकते हैं और
1 अंक के लिए मैंने आपको बताया कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको वहाँ से आप जितना क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप पढ़ लेंगे, सफिशिएंट होगा। और मैंने आपको टॉपिक भी बता दिए कि यहाँ से जैसे कि आप वैद्युत आवेश और आवेश संरक्षण का अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक से आपको किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी इकाई का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर आधारित क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए इकाई 1 से 8 नंबर का आना है। ठीक है, 8 अंक का आपको परीक्षा में पेपर में देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके कुछ क्वेश्चंस आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पे बेस्ड मिले और कुछ क्वेश्चंस आपको स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर मिले। हो सकता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाएं, 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाएं। ठीक है, आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो देखिए पहले चैप्टर से हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 1 आपका ये कंप्लीट हो गया, इकाई 1 का। अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में देखेंगे कि उससे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।